ओम जय श्री कृष्णाय नमः। दोस्तों, आप सभी को गोवर्धन की, भैया दूज की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। वो टॉपिक है कि आप अपने लक्ष्य को कैसे निर्धारित करें, लक्ष्य के तक जाने के लिए क्या करें। तो इसको हम एक कहानी से, एक स्टोरी से समझते हैं। बेसिकली एक बार की बात है कि एक गांव में एक कुत्ता रहता था। वो कुत्ता पालतू कुत्ता नहीं था, ऐसे गलियों में घूमता था। 2-3 दिन से उसको खाने को कुछ मिला नहीं। जिसके भी घर में जाता वही उसको डंडा मार देते और कुछ खाने को नहीं देते, भगा देते। उसने सोचा गांव वाले अब कोई दे नहीं रहे कुछ, तो गांव के बाहर देखते हैं कोई शिकार मिल जाए तो वहां पर चलते हैं। तो वो गांव के बाहर बैठ गया खेतों पे कि कोई यहाँ पे शिकार आए तो उसका शिकार करके वो ही खा ले। जैसे आपको पता है कुत्ते जो है कबूतर को, खरगोश को या हड्डियों को ऐसे चबाने लगते हैं। तो उसने देखा कि एक खरगोश जो है खेत में घास चर रहा था। तो उस कुत्ते की नजर उस खरगोश पर पड़ी। जब कुत्ते की नजर उस खरगोश पर पड़ी तो कुत्ते और खरगोश में लगभग 200 मीटर की दूरी थी। खरगोश के पीछे कुत्ता भाग लिया कि भाई मुझे शिकार मिल गया है, मैं भूखा हूं, मेरा जो है खाना जो है आज मिल गया, आज भर पेट खाना खाएंगे। जैसे ही उसने खरगोश की तरफ दौड़ना शुरू किया, खरगोश ने देख लिया उसको और खरगोश को लगा कि कुत्ता मेरे पीछे आ गया, तो खरगोश ने भी दौड़ना शुरू करा। खरगोश आगे आगे, कुत्ता उसके पीछे पीछे भागने लगे। काफी देर तक ये दौड़ चलती रही, लगभग 1-2 किलोमीटर तक वे भागते रहे, लेकिन कुत्ते के हाथ खरगोश नहीं आया। क्या हुआ, जैसे ही वो भागते जा रहे थे तो एक पॉइंट पे जाके कुत्ते और खरगोश के बीच में डिस्टेंस लगभग 15 मीटर की रह गई। लेकिन भागते भागते कुत्ता भी बहुत थक गया था और खरगोश भी बहुत थक गया था। लेकिन खरगोश ने रुकना नहीं मंजूर था खरगोश को, वो तब भी भागता रहा। लेकिन जैसे ही कुत्ते पे हम देखा भागना मुश्किल है, बहुत थक गया हूं, तो उसने सोचा इस खरगोश को जाने दो, ये हाथ नहीं आ रहा, कोई दूसरा आएगा उसको पकड़ लेंगे। तो कुत्ता जो है थक हार के एक पेड़ के नीचे बैठ गया और खरगोश भाग गया। अब उस पेड़ के ऊपर कुछ कौवे बैठे थे और वो उस कौवे जो है उस कुत्ते पे को देखकर हंसने लगे। उस कुत्ते पर हंसने लगे कि तुझ पे एक खरगोश नहीं पकड़ा गया, किस बात का शिकारी बन रहा है तू। तो वो कहने लगा कि सही कह रहे हो तुम, सही है, हंस लो भाई, मुझ पे नहीं पकड़ा गया, लेकिन इसके पीछे भी कुछ कारण है। कारण क्या है, उस कुत्ते ने बताया कि उस खरगोश के पास कोई ऑप्शन नहीं था। उस खरगोश के पास कोई ऑप्शन नहीं था। अगर वो रुक जाता, जैसे मैं रुक गया, तो वो मारा जाता। उसके लिए तो जिंदगी और मौत का सवाल था, ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं था, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था उसके पास। या तो वो लगातार भागता रहता तो वो बच गया, अगर वो रुक जाता तो वो मरता। मेरे पास ऑप्शन था कि वो नहीं मिला तो कोई दूसरा मिल जाएगा, ठीक है। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है, इसको आप ध्यान से समझो। खरगोश के पास कोई ऑप्शन नहीं था, जिंदगी या मौत का सवाल था उसके लिए। उसको जब तक जो है कुत्ता उसको या तो पकड़ ना ले तब तक उसको भागना था, या कुत्ता रुक ना जाए, वो कुत्ते की पहुंच से बाहर चला जाए तब तक भागना था। तो उसके लिए केवल एक ही टारगेट था, अपनी जान बचाना। और जब तक उसके शरीर में जान थी तब तक उसके लिए उसे भागना था, तब तक भागना था। उसके पास रुकने का कोई ऑप्शन ही नहीं था।
लेकिन कुत्ते के पास ऑप्शन था कि खरगोश चला गया, कोई दूसरा मिल जाएगा, उसको देख लेंगे। वो थक गया तो थक के वो रुक गया। तो यहाँ से आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, अपनी लाइफ में एक टारगेट डिसाइड कर लो, एक लक्ष्य निर्धारित कर लो और उस लक्ष्य के पीछे उस खरगोश की तरह पड़ जाओ। जब तक शरीर में जान है, जब तक 0.001% भी चांस है उस लक्ष्य को हासिल करने के, तब तक आपको रुकना नहीं है। उसके पीछे रखो, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बनाना है। उस एक टारगेट के पीछे आप डिसाइड कर लो कि मुझको ये अचीव करना है, तो जब तक वो अचीव नहीं होगा तब तक रुकना नहीं है। ठीक है, अगर आप रुक गए कि मेरे पास दूसरा ऑप्शन है, तो आप ऐसे ही सभी ऑप्शन को नजदीक जाके भी रोक दोगे। जैसे मान लिया आपने टारगेट बनाया कि मुझको टीचर बनना है, और टीचर बनने के लिए आपको पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है, और जब तक आप टीचर नहीं बन जाते तब तक आपको लगातार उस टारगेट के पीछे लगे रहना है। डीएसएसबी में बनना हो, केवीएस में बनना हो, एनवीएस में बनना हो, कहीं पे भी आपको जाना हो, जब तक आप टीचर नहीं बनेंगे नहीं छोड़ेंगे। ऐसा नहीं कि मेरे 2 अटेम्प्ट कर लिए, मैंने नहीं मिला, नहीं क्लियर हुआ तो मैं छोड़ के मैं इंजीनियरिंग में चला जाऊं, कंपनी में चला जाऊं। ये जब आप पहले ही डिसाइड कर लो कि आपको इंजीनियर बनना है या टीचर बनना है, और जो बनना है उसके पीछे ही लग जाओ। जब तक अचीव नहीं करोगे तब तक पीछे नहीं हटना, नहीं रुकना है, और पक्की गारंटी है। और अगर आप केवल एक ही ऑप्शन मानकर डेडिकेटेड वे में उसके पीछे लग जाओगे तो वो जरूर आपको मिलेगा। कोई दुनिया की कीमत नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है कि आपको रोक पाए। लेकिन जब आप ऑप्शन लगेंगे, आप सोचोगे ये नहीं मिला तो ये सही, ये नहीं मिला तो ये सही, और उसके अकॉर्डिंग आप जो है अपनी तैयारी को भी मल्टीपल डायमेंशन में ले जाओगे कि ये कर लूँ, वो कर लूँ, थोड़ा सा उसका पढ़ लूँ, थोड़ा सा उसका पढ़ लूँ, थोड़ा ये काम कर लूँ, थोड़ा वो काम कर लूँ, थोड़ा मैं यूट्यूब पे वीडियो बना लूँ, यूट्यूबर बन जाऊँ, या मैं टीचर, मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, या मुझे इंजीनियर बनना है। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस बन गए तो आप बढ़ जाओगे, आपकी तैयारी बढ़ जाएगी, फिर कहोगे कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आपको एक ही टारगेट पे लगे रहना है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर आप कह रहे हो कि एक ही वो रखो, लेकिन प्लान तो होना चाहिए, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। अगर एक सक्सेस नहीं हो रहा तो दूसरे पे जाओ। प्लान और टारगेट में डिफरेंस है, ये समझो। प्लान आपके ए बी सी डी हो सकते हैं, लेकिन टारगेट एक ही रहेगा, टारगेट ए बी सी डी नहीं हो सकते। आपको टीचर बनना तो टीचर ही बनना है, ये नहीं कि मुझको कुछ और बनना है। फिर उसके लिए आपके पास एज लिमिट है 30 साल तक, 30 साल तक कुछ और नहीं करना, टीचर के लिए करना तो टीचर के लिए ही उसी एग्जाम की तैयारी करना। अगर 40 साल एज है केवीएस में जाने की तो आप वहीं तक लगे रहो और किसी चीज के बारे में नहीं सोचना। प्लान चेंज हो सकते हैं कि भाई ये तरीका नहीं है, इस तरीके से मैं सक्सेस नहीं हो पा रहा, इस कंटेंट से नहीं हो पा रहा, तो मैं दूसरा करूं, तीसरा करूं, कहीं और से करूं, कुछ भी करूं। प्लान चेंज हो सकते हैं, तरीके चेंज हो सकते हैं, लेकिन टारगेट चेंज नहीं करना जब तक 0.001% भी चांस है कि हमें वो। और गारंटी की बात है ये कि अगर आप इसी तरह से डेडिकेशन से लगे रहोगे तो आपको टारगेट क्यों नहीं मिलेगा, आप अचीव करोगे उसको। ठीक है, आप लगा के देखिए, 6 महीने ही, आपको 2 साल, 3 साल, 5 साल नहीं लगाने पड़ेंगे। आप 6 महीने, 1 साल ही लगा के देखिए और 1 साल के अंदर आपको रिजल्ट मिलेगा, ये गारंटी है। लेकिन आपको उसके लिए सब कुछ छोड़ना, उस खरगोश की तरह आपको जी जान लगा देनी, दुनियादारी, सुख दुख सबका त्याग कर देना। काक चेष्टा वको ध्यानम स्वानिंद्रा तथैव च, अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। ये समझ के पूरे डेडिकेटेड वे से अगर आप उस पे लग जाओगे, हर चीज को त्याग करके केवल एक ही चीज पे, ये नहीं कि आपको टीचर, जो भी आपका टारगेट है, जो भी आपका लक्ष्य है, अगर आप उस पे लग जाओगे तो ये 100% है, आप
एक साल के अंदर ही, मैक्सिमम टाइम बता रहा हूं मैं, 3-3 4-4 साल आपको तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उस टारगेट को अचीव कर लोगे। ठीक है, तो मैं यही बताना चाहता हूं आपको कि आप अपना टारगेट क्लियर करें अपने दिमाग में और उस टारगेट के पीछे लग जाइए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।